यहाँ तक कि हम पहुंच चुके थे, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आके अपना ईमेल डाल दिया, ये लॉगिन सिस्टम शुरू हो चुका है आपके पास, और पासवर्ड 123 डाल दिया, तो ये क्या कह रहा है मुझे, यूजर नॉट फाउंड। इस नाम का कोई यूजर है ही नहीं, क्योंकि वाकई में इस नाम का कोई यूजर नहीं है, तो इसलिए यूजर नॉट फाउंड। फिर मैंने किंजा 123 डाला, इसका मुझे नहीं पता, अभी भी यूजर नॉट फाउंड है। और फिर आकर खाली चेक कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, सक्सेसफुली लॉगिन यूजर, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगर यही काम हम एडमिन के लिए करेंगे, admin@gmail.com, पासवर्ड 123, तो एडमिन के लिए क्या करेगा, सक्सेसफुली लॉगिन एडमिन, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, सक्सेस का मैसेज आ रहा है। क्यूरी स्ट्रिंग बनाना बताया था मैंने कि हम कैसे काम करते हैं, ये हमने काम किया था लास्ट क्लास का। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि हमारे पास जो बंदा अपनी ईमेल डाल रहा है, क्या वो ईमेल हमारे डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। इसे मैंने क्या कहा था, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का नाम दिया था, याद है कुछ, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि यूजर ऑथेंटिकेशन और फिर यूजर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का प्रोसेस हमेशा बाद में होता है। मैंने एक जहाज की एग्जांपल दी थी कि आपके पास टिकट होगा तो आप अंदर जाकर सीट को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपकी ईमेल होगी तो आप आगे जाकर कुछ डेटा एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपके पास ईमेल को उसने पहले चेक किया, ईमेल एग्जिस्ट करती थी या नहीं। अगर करती है तो उसने क्या किया है, पासवर्ड वाले कॉलम को एक्सेस किया है। और फिर पासवर्ड वाले कॉलम एक्सेस करने के बाद उसने कहा है कि अगर रोल आईडी 1 होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, और अगर रोल आईडी 2 होगी तो वो यूजर की होगी। ठीक है, पासवर्ड गलत मैच होगा तो वो कहेगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच्ड। लेकिन अगर यूजर ईमेल नहीं मिलेगी, यूजर फेच नहीं होकर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, इफ यूजर आ रहा है तो अंदर आ जाओ, अगर यूजर नहीं आ रहा हो तो यूजर नॉट फाउंड डिस्प्ले करा दो। अगर यूजर आ रहा है तो यूजर का पासवर्ड उठाओ, और पासवर्ड उठाने के बाद पासवर्ड मैच करो। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो ठीक है, और अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो पासवर्ड डज नॉट मैच। और अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो फिर अंदर आ जाओ, रोल आईडी चेक करो, अगर रोल आईडी 1 होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, और अगर रोल आईडी 2 होती है तो वो यूजर के लिए। अब आते हैं, हम अपने सेशन वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं, सेशन वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, हमने क्या करना है, $_ सेशन का सुपर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आकर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कहा एडमिन आईडी, ये मैंने सेशन वेरिएबल बनाया। आप ए आईडी भी बना सकते हैं, ये वेरिएबल का अंदर नाम है, ये कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ए आईडी, एडमिन आईडी, खाली आईडी, वॉट एवर, कुछ भी कर सकते हैं। एडमिन_आईडी ये जस्ट नाम है। मैंने कहा ये सेशन वेरिएबल क्रिएट करो, इसे इनिशियलाइज कर रही हूँ मैं। हमारा सेकंड स्टेप। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप तो बाद में आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने ऊपर आकर सेशन स्टार्ट करना है, टॉप ऑफ द फाइल। जब आप सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या फाइल क्रिएट होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपके टेम के फोल्डर के अंदर जाकर एक सेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। उस फाइल पर हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करवाना है। हमें सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज तब होता है जब आप वेरिएबल बनाते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हम वेरिएबल बना रहे हैं सेशन का, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। असाइन करें, मैंने कहा मेरा सारा डेटा यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है, इसकी आईडी उठा लो। ये आईडी वाला कॉलम है डेटाबेस का आपका। कौन सा कॉलम है, डेटाबेस का आईडी वाला कॉलम है। यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने ये उठाया है, इसी तरीके से मैं ईमेल भी उठा लूंगी, नेम भी उठा लूंगी, और बाकी चीजें भी उठा लूंगी। सेशन वेरिएबल्स बनाऊंगी, एडमिन के लिए अलग, यूजर के लिए अलग। आईडी का कर दिया, ये कॉलम डेटाबेस वाले कॉलम होते हैं। जब आपका यूजर फैच होकर आ रहा था ना, तो वो डेटाबेस से रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। सेम इसी तरीके से आपने एक और सेशन वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर आके आपने एडमिन का क्या स्टोर करवा दी, ईमेल स्टोर करवा दी। मैंने कहा यूजर का जो ईमेल आ रही है ना, वो स्टोर करवा दो, तो वो हमारे पास एडमिन की होगी। सेम इसी तरीके से मैंने एक सेशन वेरिएबल बनाया, और कहा एडमिन का नेम का वेरिएबल बना दो, और जो यूजर में डेटा आ रहा है उसका नेम का कॉलम असाइन कर दो उसे। हमने वेरिएबल बनाए और उसके अंदर आके क्या कर दी, वैल्यूज असाइन कर दी। समझ आ गई। और अगर वो एडमिन होगा तो उसे हम लॉगिन के पेज पे तो नहीं भेजेंगे, हम कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे एडमिन पैनल के अंदर। मैंने कहा एडमिन पैनल पे जाओ, index.php पे चले जाना।
किधर चल जाना, इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब एडमिन पैनल तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मैंने इससे बोल दिया है कि एडमिन पैनल पे जाओ, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चल जाना, और उस पर कह देना सक्सेसफुली लॉग इन एडमिन, एडमिन सक्सेसफुली लॉग इन। और इसी तरीके से अगर हमारे पास रोल आईडी 2 होगी तो वो नॉर्मल यूजर्स के लिए होगी। तो मैंने कहा हम क्या करना है, हमें सेशन वेरिएबल बनाने हैं अब यूजर के लिए। तो यूजर आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें यूजर की आके आईडी स्टोर कर दी। अगर रोल आईडी 2 वाला यूजर होगा तो उसका सेशन वेरिएबल यूजर आईडी से बनेगा। सेशन वेरिएबल क्या है, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी को कोई भी सवाल हो तो वो आपस में एक दूसरे से पूछ ले, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा दिया था। यूजर नेम का सेशन वेरिएबल बना दिया, यूजर ईमेल का सेशन वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसे लॉगिन के पेज पे तो भेजूंगी नहीं, मैं इसे कहाँ भेजूंगी, वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पे। मैंने कहा वेबसाइट के इंडेक्स डॉट पीएचपी के पेज पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट आपकी फॉर सपोज करो क्रड के अंदर आपके पास एक इंडेक्स की फाइल हम बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी। और यहाँ पर आकर हम कुछ भी पास कर देते हैं, हेलो दिस इज वेब पेज। सही है, ऐसे ही हमने पास कर दिया है। और एडमिन पैनल अभी हमारे पास है नहीं, तो हम एक एडमिन पैनल का फोल्डर बना लेते हैं, एडमिन पैनल का फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर आकर हमने क्या कर दिया, एक इंडेक्स की फाइल, एडमिन पैनल के इंडेक्स की फाइल अलग होगी और वेबसाइट के इंडेक्स की फाइल अलग होगी। ये एडमिन पैनल की फाइल है, एडमिन पैनल इंडेक्स फाइल। सही है, ये हो गया हमारे पास। क्यूरी की फाइल पर हमें ज्यादातर काम करना है, बाकी तो सिर्फ फाइल से क्रिएट करनी है। एक इंडेक्स की नॉर्मल फाइल क्रिएट की है, एक दूसरी फाइल क्रिएट की एडमिन पैनल के अंदर जाकर। हाँ, क्या, हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम, मैं आ गई हूँ लॉगिन डॉट पीएचपी पर। मैंने बोला मुझे एडमिन को लॉगिन करवाना है 1 2 3। मैंने एडमिन को लॉगिन कराया, कहाँ चले गया, एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर क्या कह रहा है, सक्सेसफुली लॉगिन एडमिन। अच्छा, अगर एडमिन लॉगिन है तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि एडमिन लॉगिन है। मतलब एडमिन का नाम आना चाहिए, एडमिन की ईमेल आनी चाहिए, कुछ चीजें आनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि एडमिन लॉगिन है। क्योंकि हमने तो सेशन का मतलब यही पढ़ा था कि हम मल्टीपल पेजेस पे रिडायरेक्ट करके जाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वो डेटा हमारा स्टोर रहना चाहिए, रिमूव नहीं होना चाहिए। सेशन का यही कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स उन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, इसीलिए सेशन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आया, ताकि आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखा जाए। अच्छा, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेशन वेरिएबल बना हुआ भी है या नहीं है या क्या है। हमने यहाँ पर बना तो दिए, उनके अंदर डेटा भी स्टोर करा दिया। अब डेटा स्टोर कराने के बाद जब मैंने इसे एडमिन पैनल के पेज पे भेजा है, या जब मैं इसे लॉगिन कराने के बाद इंडेक्स की फाइल पर भेज रही हूँ, तो मुझे पता भी तो चले कि भाई ये बंदा लॉगिन है या नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पर, इंडेक्स की फाइल पर आ जाते हैं पहले, और इस पर आने के बाद सबसे पहले तो हम इंक्लूड करा देते हैं, इस पे कौन सी फाइल को इंक्लूड कराएंगे, क्यूरी की फाइल को, क्योंकि क्यूरी की फाइल ही के अंदर सारा काम हुआ हुआ है ना। क्यूरी की फाइल को इंक्लूड करा दिया। अब मैं यहाँ पर आके सबसे पहले क्या चेक करूंगी, मैंने आके चेक किया क्या, इफ इस सेट, इस सेट क्या करता है, चेक करता है ना, क्या चेक करेगा, मैंने कहा चेक करो $_ क्या एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल सेट हुआ है, और सेट कब होगा, जब वो लॉगिन होगा। एडमिन, सॉरी एडमिन के लिए नहीं है ये, यूजर के लिए, क्योंकि वेबसाइट पे तो यूजर होगा, एडमिन तो डैशबोर्ड पे जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, चेक करो क्या हमारे पास यूजर ईमेल वाला सेशन वेरिएबल सेट हुआ है। सेट कब होगा, जब यूजर, जैसे मैं यूजर हूं, मैं आके अपनी ईमेल kinza@gmail.com 1 2 3 पासवर्ड डालूंगी तो मेरा सेशन वेरिएबल सेट होगा ना। ऐसे तो नहीं सेट हो सकता, क्योंकि आपने अपनी क्यूरी में यहाँ पर आके इसको बोला है। जब यूजर मिल जाए, जब पासवर्ड मैच हो जाए, जब रोल आईडी 2 मिल जाए, तो उसके बाद आके सेशन वेरिएबल सेट करना। तो लॉगिन करने के बाद सेशन वेरिएबल सेट होंगे ना, जैसे लॉगिन हो गया सेशन वेरिएबल, तो आपने से क्या बोला है कि चेक करो क्या ये सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है। अगर तो ये सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है तो क्या करो, यहाँ पर आकर एक H1 ले लेते हैं, और उसके अंदर आकर हम कर लेते हैं, मैंने कहा $_ सेशन।
एडमिन का नेम प्रिंट करा दो। एडमिन नेम, और साथ ही साथ उसकी ईमेल भी प्रिंट करा दो। सॉरी, यूजर का नेम प्रिंट करा दो और यूजर की ईमेल। तो सेशन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे आप। और आपने कहा कि यूजर की ईमेल प्रिंट करा दो। अगर सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है, और सेट कब होगा? जब लॉगिन होगा। और जब सेट हुआ हुआ होगा सेशन वेरिएबल, तो उसे लॉग आउट भी तो दिखना चाहिए। अगर आप लॉगिन हो गए हैं तो आपको लॉग आउट तब दिखना चाहिए, वैसे तो नहीं दिखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आकर हम एक एंकर टैग भी ले लेते हैं और कह देते हैं लॉग आउट। अब अच्छा, ये लॉग आउट याद रखिएगा, लॉग आउट डॉट पीएचपी। ये कब दिखेगा लॉग आउट? ये लॉग आउट तब दिखेगा जब आपकी यूजर ईमेल सेट हुआ हुआ होगा। जब यूजर ईमेल सेट नहीं हुआ हुआ होगा तो लॉग आउट भी नहीं दिखेगा। जाहिर है लॉग आउट तो उस केस में दिखना ही नहीं चाहिए। तुम लोगों को कभी भी पहले लॉग आउट दिखता है? नहीं, जब तुम लॉग इन होकर कोई एप्लीकेशन रन करते हो उसके बाद तुम्हें लॉग आउट दिखता है ना। सेम यही वाला केस है। मैं अभी यहाँ पीछे चली जाती हूँ। मैं यहाँ पर अभी इस वक्त कहाँ पर आती हूँ? वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पे। मैं वेबसाइट के इंडेक्स से पेज पर आई। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई सेशन वेरिएबल का एडमिन का नाम, यूजर का नाम और यूजर की ईमेल दिख रही है? नहीं। क्या लॉग आउट दिख रहा है? नहीं, दिख भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यूजर का सेशन वेरिएबल ही सेट नहीं हुआ हुआ। तो अब हम वापस से कहाँ चल जाते हैं? अपने लॉगिन पे चल जाते हैं और मैं आकर अपने आप को लॉगिन करवा लेती हूँ 1 2 3। अब दिख गया मुझे? अच्छा, अब मैं कहीं पे भी चली जाऊं, वापस मैं लॉगिन पर आ जाऊं। सपोज करो मैं वापस लॉगिन पर आ जाती हूँ और मैं वापस इंडेक्स के पेज पर आ जाती हूँ। लॉगिन पे तो अभी आना भी नहीं चाहिए। खैर, वो केस अलग है। अभी तक तुम ही हो ना, कोई और तो नहीं आया? यूजर ही है ना, वेबसाइट पर घूमता रहेगा, इधर उधर पेजेस पे जाता रहेगा। क्या यूजर चेंज हो रहा है? क्या यूजर का सेशन वेरिएबल अनसेट हो रहा है? नहीं। अब मैं अगर इसको लॉग आउट करूंगी तो इसे लॉग आउट हो भी जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आगे एक फाइल बनाते हैं लॉग आउट डॉट पीएचपी की। और इसके अंदर आकर हम कौन सी फाइल लगा देंगे? क्यूरी क्यू, क्योंकि वहीं पर ही हमारा सारा काम हुआ हुआ है, तो हमने कहा क्यूरी डॉट पीएचपी लगा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे? अनसेट कर देंगे। किसको अनसेट कर देंगे? सेशन वेरिएबल को। कौन सा सेशन वेरिएबल? वेबसाइट पे कौन है? यूजर। यूजर का सेशन वेरिएबल सेट कर देंगे। और या तो हम उसी पेज पे भिजवा देंगे, इंडेक्स के पेज पे भिजवा देंगे, या तो हम इसे लॉगिन के पेज पे भिजवा देंगे, जहां हमारी मर्जी। तो आप इसे क्या करें, लोकेशन डॉट असाइन कर दें। वापस से इंडेक्स के पेज पे भी भिजवा सकते हैं और लॉगिन के पेज पे भी भिजवा सकते हैं। अनसेट क्या करेगा? आपके वेरिएबल है और उसके अंदर की वैल्यू को खाली कर देगा। सही है? जैसे अभी मेरे सेशन वेरिएबल बने हुए हैं और उनके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है, किंजा ईमेल एट जीमेल, kinza@gmail.com, मेरा पासवर्ड, मेरी आईडी, मेरी रोल आईडी, वॉट एवर, ये सारी मेरी चीजें स्टोर हुई हुई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको अनसेट करवा दूंगी उनको, यूजर ईमेल को। आते हैं, अब यहाँ मैंने लॉग आउट किया, अनसेट हो गया, जाहिर है वो खाली हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने खाली कर दिया, लॉग आउट कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ऐड करवा देती हूँ। जो सेशन वेरिएबल बने हुए हैं ना, यहाँ पर आकर तुम लोग रोल आईडी को भी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। मैंने कहा एडमिन रोल। एडमिन रोल का एक वेरिएबल बनाते हैं और यूजर में से क्या उठाते हैं? रोल आईडी उठा लेते हैं। एडमिन की रोल आईडी क्या है? 1। तो सेशन वेरिएबल के अंदर कौन स्टोर हो जाएगा? 1। इसी तरह से सेम हम सेशन वेरिएबल किसके लिए बनाएंगे? रोल आईडी का, यूजर के लिए। तो यहाँ पर आके यूजर रोल और रोल आईडी वाला कॉलम। तो रोल आईडी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही होगी? 2। यही है ना, ऊपर 2 आ रही है, तो तुमने उसे भी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। क्यों कराया? ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके। सेशन के अंदर स्टोर हुआ होगा ना, तो डिसीजन लेना आसान होगा, इधर से उधर जाना आसान होगा। अच्छा, ये तो खैर वेबसाइट के लिए था। अब आते हैं डैशबोर्ड के अंदर। इधर यहाँ पर तो हम अपनी क्यूरी की फाइल को कैसे एक्सेस करें? मैंने कहा इंक्लूड कर दो किसको? एक एडमिन पैनल है आपके पास और दूसरी कौन सी फाइल है? क्यूरी की फाइल है। कैसे एक्सेस करूंगी इस फाइल को? हाँ,
अच्छा ना, तरीके बहुत सारे होते हैं काम करने के। हम यहाँ पर आते हैं एडमिन पैनल के अंदर, पीएचपी का एक फोल्डर बना लेते हैं। एडमिन पैनल के अंदर क्या किया है मैंने, पीएचपी का एक फोल्डर। और इस पीएचपी के फोल्डर के अंदर, फोल्डर बना है फाइल, अपने पास स्टेप्स लिख लिया करो। आपने क्या करना है, एडमिन पैनल के अंदर आना है, पीएचपी का एक फोल्डर बना लेना है, इसके अंदर आकर आपने dbcon.php की फाइल बना लेनी है और query.php की फाइल बना लेनी है। क्यूरी की फाइल वेबसाइट के लिए अलग होगी और एडमिन पैनल के लिए अलग होगी। ये नजर आ रही है बाहर जो क्यूरी की फाइल पड़ी है, ये किसके लिए, वेबसाइट के लिए। और एडमिन पैनल के अंदर जो पीएचपी के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल पड़ी है, ये किसके लिए है, एडमिन पैनल के लिए। तो ये जो तुम्हारे पास जीबी कनेक्शन बना हुआ है इधर से, तुम उठाकर इसको एडमिन पैनल के अंदर भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और इसकी क्यूरी की फाइल के अंदर आकर हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है। सेशन हमने स्टार्ट कर दिया और ऊपर हम क्या कर देंगे, डीबी कॉन को इंक्लूड कर देंगे। दोनों आपस में सिबलिंग्स है ना ये दोनों फाइल्स। एडमिन पैनल के लिए पीएचपी और डीबी कॉन की फाइल अलग हमने बनाई है, और वेबसाइट के लिए हमने डीबी कॉन और पीएचपी की फाइल अलग बनाई है, बस ये याद रखना। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम कहाँ पर, एडमिन पैनल की इंडेक्स की फाइल पर। हमने क्या किया, हमने कहा पीएचपी के अंदर जाओ, क्यूरी की फाइल को एक्सेस कर लो। हमने इसे ये बोल दिया, पीएचपी के अंदर जाओ, क्यूरी की फाइल को एक्सेस करो। ये पीएचपी के फोल्डर के अंदर आएगा, क्यूरी की फाइल को एक्सेस करेगा, कौन मिलेगा इसको, सेशन स्टार्ट मिलेगा। यानी सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, हमें सिर्फ सेशन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर वही काम करूंगी जो मैंने वेब पेज पर किया है। मैंने कहा इफ इस सेट, चेक करो आपके पास क्या स्टोर हुआ हुआ है, क्या आपके पास एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल बना हुआ है। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पर इसको आके मैंने बंद कर दिया, इको करवा दिया मैंने, $_सेशन की H1 ले लो। और इसके अंदर आकर आप एडमिन का नेम प्रिंट कराते हैं, एडमिन नेम। और साथ ही यहाँ पर क्या कर देंगे, उसकी ईमेल भी प्रिंट करा देंगे। सही है। और उसी के नीचे हम क्या करेंगे, लॉग आउट की एक फाइल बना देंगे, जो हमने वेबसाइट के लिए किया है ना, वही वही काम हमें यहाँ पर करना है। और इसकी लॉग आउट की फाइल अलग होगी। बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आते हैं हम कहाँ पर, अपने लॉगिन पेज पर। हम करते हैं एडमिन को लॉगिन, 1 2 3। कहाँ चले गया, एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स की फाइल पे लॉगिन का क्या मैसेज दे रहा है, एडमिन पैनल इंडेक्स फाइल एडमिन और एडमिन की ईमेल। सही है। अब इसकी लॉग आउट की फाइल में, जो हमने वेबसाइट की लॉगिन लॉग आउट की फाइल में काम किया था, वही एडमिन पैनल के अंदर लॉग आउट की फाइल में काम करेंगे। पता नहीं। देखना कि अगर मुझे इस पर मैसेज कर दूँ तो पासवर्ड शेयर कर दूँ। अल्लाह। चले। और कुछ बच्चों के लगे कुछ बच्चों के नहीं बच्चे लगे, क्या लगे, अटेंडेंस के issue। आप मुझे भेज दे, मैं देख लेती हूँ उसको। ये जो बच्चों के लग गए उनके लगे मैंने मैसेज कर ये हो गया। वही हमने क्या किया इधर, बट हमारे पास यहाँ पर क्यूरी की फाइल पीएचपी के फोल्डर के अंदर थी। सही है। अब यहाँ पर आते हैं और मैंने इंडेक्स की फाइल पर आकर इसे लगा दिया है। एडमिन के अंदर इंडेक्स की फाइल पर आकर लॉग आउट की फाइल मैंने अटैच कर दी है। अब मैं इसे लॉग आउट करूंगी तो मैं एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स की फाइल पर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे कोई क्रेडेंशियल्स नजर नहीं आ रहे। मैं सारी चीजें दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या करना है। इसको यहाँ से हम, मैं सारी फाइल्स को करी हूँ बंद, तुम लोग अपनी नोटबुक्स निकालो, उसके ऊपर लिखो। तुम लोग लिखते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, सर पकड़ के बैठे हैं सारे। जो क्रड का फोल्डर है ना,
इस CRUD के फोल्डर के अंदर सबसे पहला स्टेप करो कि हमें एक PHP का फोल्डर बनाना है। CRUD के फोल्डर के अंदर PHP का फोल्डर बनाना है, और PHP के फोल्डर के अंदर dbcon को और क्यूरी की फाइल को ट्रांसफर कर देना है। PHP के फोल्डर के अंदर dbcon और क्यूरी की फाइल को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। लिख लिया स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या किया है कि एक फोल्डर CRUD का जो बना हुआ था उसके अंदर PHP का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर क्यूरी की फाइल और dbcon की फाइल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब जो इंडेक्स की फाइल है उसके ऊपर तुम क्यूरी की फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तुम बोलो PHP के फोल्डर के अंदर जाके क्यूरी की फाइल को एक्सेस करो। इंडेक्स की फाइल है जो वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल है, इसे वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल बोलूंगी मैं, सही है। वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल है, इस पर आकर क्या लिखोगे, PHP के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल है, सही है। इसी तरीके से लॉगिन वाली फाइल पे भी जाके क्या बोलोगे, PHP के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल है। बस शुरू में PHP का फोल्डर लगा दो। लॉग आउट के अंदर भी जाके क्या बोलोगे, PHP के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल है। रजिस्टर में भी यही बोलोगे, PHP के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल है। क्योंकि आपने PHP का फोल्डर बना दिया और उनके अंदर दोनों फाइल्स हैं, dbcon और क्यूरी की। एडमिन के अंदर पीएचपी अलग है। एडमिन के अंदर PHP अलग है, वेबसाइट के लिए PHP का फोल्डर अलग है। एडमिन पैनल डाउनलोड कराऊंगी ना तुम लोगों को मैं, तो उसके अंदर ये PHP का फोल्डर उस वक्त हमारे लिए आसानी हो जाएगी काम करने में। इसीलिए मैंने तुम्हें एडमिन पैनल का फोल्डर बनवा दिया। एडमिन पैनल के अंदर PHP का फोल्डर अलग बनाना है, वेबसाइट के अंदर PHP का फोल्डर अलग बनाना है। ये रहा वेब वाला फोल्डर बाहर नजर आ रहा है। एडमिन पैनल के अंदर जो PHP का फोल्डर होगा उसके अंदर भी dbcon और क्यूरी की फाइल होगी, और जो वेबसाइट का PHP का फोल्डर होगा उसके अंदर भी dbcon और PHP की फाइल होगी। समझ आ गई ये सफीर? अभी पूछती हूँ मैं। पीएचपी का अलग अलग होगा। तो आपने इसमें इंक्लूड के अंदर पीएचपी क्यों लिखा है? वो तो फोल्डर के अंदर ही है पीएचपी के। किस में? नीचे अलग से जो आपने पीएचपी का बनाया एडमिन पैनल के नीचे जो ये तो फाइल्स बाहर पड़ी हुई थी, फाइल्स को फोल्डर के अंदर समराइज करके रख दिया ना। तरीका है ना, फाइल्स ये dbcon और क्यूरी की फाइल पे काम नहीं कर रहे इतने दिनों से हम, रजिस्टर लॉगिन ये वो ब्ला ब्ला। और वो बाहर पड़े हैं वो तो बाहर पड़ी थी उसको फोल्डर के अंदर रख दिया भाई, बस ये एक स्टेप किया है। वो ऐसे बाहर पड़ी हुई थी, ये दोनों ऐसे इनकी सिबलिंग्स थी, ऐसे यूं बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या उनके लिए एक फोल्डर बना दिया, दोनों फाइल्स को अंदर उनके अंदर रख दिया। बस ये काम किया है ताकि मेरा कोड समराइज हो जाए। नीचे जो पीएचपी के फोल्डर के अंदर क्यूरी की फाइल है ये मेन फाइल है ना। इतने दिनों से सलमान इसी पे काम कर रहे हैं। कंफर्म कर हाँ, कंफर्म करने का सवाल ही नहीं है, इसी में कर रहे हैं हम सारा काम इसी के अंदर ही तो कर रहे हैं। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं एडमिन पैनल के अंदर PHP की फोल्डर अलग है, उसके अंदर dbcon और क्यूरी की फाइल अलग है। इसके अंदर देखो कोई काम नहीं किया हुआ सिवाय सेशन स्टार्ट के। अभी फ्यूचर में जाकर इसमें ही काम करना है हमने, दोनों फाइल्स पर हमारा काम चलता रहेगा। एडमिन पैनल वाली PHP की फाइल के फोल्डर के अंदर अलग क्यूरी की फाइल बनी हुई है, और बाहर वेबसाइट के लिए अलग है, दोनों फाइल्स पर काम होगा आपका फ्यूचर में। समझ आ गई है ये चीज? एक दफा सारी चीजें टेस्ट कर लेते हैं दोबारा। हम अपनी ये वेबसाइट भरेंगे, जो CRUD का फोल्डर बना हुआ है ना, इस CRUD के फोल्डर को समझ लो ये तुम्हारी वेबसाइट का फोल्डर है। तुम लोग अभी इस वक्त कहाँ पर हो, अपनी वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पर, सही है। मुझे वेबसाइट के इंडेक्स के पेज से लॉगिन के पेज पे जाना है, मैं लॉगिन पर आ गई, और यहाँ पर आकर मैंने जब एडमिन को लॉगिन कराया तो एडमिन के पास ये राइट्स है, वो अपने डैशबोर्ड पर जाएगा, सही है। जब वो अपने डैशबोर्ड पे जा रहा है और अपनी चीजों को देख पा रहा है, यही उसकी ऑथराइजेशन हो गई ना, कि वो अपनी चीजों को एक्सेस कर पा रहा है। ऑथेंटिकेशन के बाद उसका ऑथराइजेशन आ गया। अब मैंने इसे यहाँ पर जो एडमिन पैनल के अंदर मेरी लॉग आउट की फाइल बनी हुई थी, मैंने इसे बोला इंडेक्स के पेज पे चले जाओ। मैं इसे ये भी बोल सकती थी कि इधर से बाहर निकलो, बाहर वाले इंडेक्स के फोल्डर पे चले जाओ। अब इधर से बाहर निकल के वो किधर जाएगा बताओ, वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पे जाएगा। डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या है, एडमिन पैनल के फोल्डर से बाहर निकलो। बाहर जब वो एडमिन पैनल के फोल्डर से बाहर निकला तो बाहर मैंने उसे बोला किस फाइल पे चले जाओ, इंडेक्स के फाइल, तो वो वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पे चले जाएगा। रीडायरेक्शन है ना, मैंने इसे लॉग आउट कर दिया, वो वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पर आ गया। और यहाँ पर अभी लॉगिन इसे दिखना चाहिए, लॉगिन नहीं दिख रहा ना, लॉगिन के लिए मुझे URL में लिखना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर, मैं अभी कहाँ पर हूँ, वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पर।
तो आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट के इंडेक्स से पेज पर। ये रहा वेबसाइट का इंडेक्स का पेज। इस पर आप आएंगे, आपने बोला है अगर तो सेशन वेरिएबल सेट मिलता है तो लॉग आउट दिखाना, लेकिन अगर सेशन वेरिएबल सेट नहीं मिलता तो हमें एल्स की कंडीशन चलानी होगी। नहीं मिलता तो नहीं मिलता, तो इसका मतलब है क्या कि फिर आपको लॉगिन दिखना चाहिए। यहां पर आकर आप क्या कर देंगे, एक एंकर टैग ले लेंगे और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, लॉगिन डॉट पीएचपी पे चले जाओ, और यहाँ पर आके आपने लॉगिन कर दिया। ऐसा ही है ना। अभी क्या दिखेगा, उसको लॉगिन दिखेगा। जब वो लॉगिन कर लेगा, फॉर सपोज करो मैं यहां पर आकर, अब उसे लॉगिन नहीं दिखेगा क्योंकि उसे सेशन वेरिएबल मिल रहा है। अब वो लॉग आउट कर लेगा। समझ आ रही है कुछ कुछ चीज है। बस आपने सिर्फ समराइज करना है चीजों को। अभी आप कहां पर आ जाएं, वेबसाइट के पीएचपी के फोल्डर के अंदर, और उसमें क्यूरी पर जो मैंने काम कराया है ना, सिर्फ आपके पास 10 मिनट है। ये सेशन वेरिएबल आप बनाएं, सेट करें। ये बनाना मुश्किल काम नहीं है, बाकी काम मैं पिछले पूरी क्लास में करा चुकी हूँ। और उसके बाद आपने फाइल्स पर बस आके उसको सेटिंग्स करनी है। शुरू करें सब।